अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी, रमज़ान 2023 माशाल्लाह से करीब है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा अपनी रमज़ान की तैयारी शेयर करती हूँ। तो अभी भी मेरी रमज़ान की तैयारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये उसकी पहली वीडियो है। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप अपनी रमज़ान की तैयारी कहाँ से शुरू कर सकते हैं, अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं रमज़ान के लिए। वैसे तो माशाल्लाह सभी समझदार हैं, हर किसी को अंदाज़ा है कि अल्लाह ने इस महीने को किस मकसद के लिए बनाया है और कैसे हम अपने रमज़ान को बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर से कौन सी आदत को हटा के अपनी जो आगे की लाइफ है उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हर किसी की रूटीन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिससे किसी को इंस्पिरेशन मिलती है, किसी को मोटिवेशन मिलती है। मेरी भी यही कोशिश है कि मेरी इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सके, किसी को आइडियाज़ मिल सके। तो चलें फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी कहीं से भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रमज़ान के असल मकसद के हवाले से बात कर लेते हैं। आप अपने बच्चों और अपने लिए कुछ गोल सेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपने बच्चों को कुछ दुआएं सिखाना चाहते हैं या आप उनको नमाज सिखाना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ आप इस रमज़ान उनको बताना चाहते हैं तो वो नोट डाउन कर लें और अपने बच्चों को उसके बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करें। और इसके अलावा कुरान पाक पढ़ने के हवाले से एक आप लोगों के साथ बड़ी ज़बरदस्त टिप शेयर करना चाहूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम लेडीज़ रमज़ान में कुरान पाक कंप्लीट नहीं कर पाते। उसके पीछे एक रीज़न है और आप लोग में भी समझ गए होंगे। तो बेहतर यही है कि रमज़ान से 8 या 10 दिन पहले आप कुरान पाक अपना पढ़ना शुरू कर दें। वैसे तो कुछ लोग रूटीन में पढ़ते ही हैं तो इसलिए उनका जो कुरान पाक है वो मुकम्मल हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी रीज़न की वजह से अगर कुरान पाक आपका मुकम्मल नहीं हो पाता रमज़ान में तो कोशिश करें 8 से 10 दिन पहले आप कुरान पाक पढ़ना शुरू हो जाएं ताकि रमज़ान तक आपका कुरान पाक मुकम्मल हो जाए। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। बाज़ औक़ात हम लोग ट्रैवलिंग में भी होते हैं, कभी बीमार भी हो जाते हैं या तबीयत ख़राब होती है या कोई भी मसरूफ़ियत की वजह से हम अपना कुरान पाक को नहीं मुकम्मल कर पाते हैं। तो बेहतर यही है कि कुछ दिन पहले शुरू कीजिए ताकि रमज़ान तक आपका जो कुरान पाक है वो तसल्ली से आप उसको मुकम्मल कर सकें। और अब बात कर लेते हैं ज़कात के बारे में। आप कोशिश कीजिए कि अपनी तमाम ज़कात को पहले कैलकुलेट कर दें और रमज़ान के पहले शुरू के दिनों में ही दे दें ताकि मुस्तहिक लोग रमज़ान का महीना अच्छा से गुजार सकें, ईद पे अपने बच्चों के लिए अपने लिए कुछ ख़रीद सकें। और इसके अलावा कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके पास जितना भी ज्वेलरी है, जितना सोना है उसको पहले प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए। फिर उस हिसाब से अपनी तमाम जो ज़कात आपकी बनती है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दें। और ज़कात के हवाले से आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रही हूँ लेकिन मेरा इस बात पे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करूँ। मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो ज़कात को प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ देते हैं जिसकी वजह से हमारी आज तक कोई चीज़ कभी गुम नहीं हुई है। अगर गुम भी हुई है तो वो वापस हमें लौट के मिल जाती है, चाहे उसे 10 दिन हो जाएं, 15 दिन हो जाएं, महीना हो जाए, लेकिन वो हमें मिलती ज़रूर है। जिसके नतीजे में होता ये कि अगर मेरी कभी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो मैं परेशान नहीं होती। मुझे होता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मेरे साथ 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है, मेरी चीज़ गुम हुई है और वो मुझे वापस मिली है। किस तरीके से वापस मिली है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसे तो गुम नहीं होती लेकिन अगर गुम हो जाए तो वो फिर वापस मुझे मिलती है, चाहे वो बाथरूम के ड्रेन से ही क्यों ना मुझे मिली हो, चाहे वो बाहर रोड पे पड़ी हुई क्यों ना मिली हो। मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ कि एक मरतबा मेरी फ्रेंड सुबह सुबह डोर नॉक कर रही थी। जब मैं बाहर गई तो उसने मुझे कहा तुम्हारा गोल्ड का नेकलेस कहाँ है। तो मैंने कहा हो सकता है कबर्ड में हो, क्योंकि उस वक्त मेरे गले में नहीं था। मैंने गला अपना चेक किया, मैंने कहा मे बी वो मेरी कबर्ड में है। तो उसने कहा नहीं तुम्हारी कबर्ड में नहीं है, तुम चेक करो जाके। मैं गई और मैंने देखा, मैंने कहा वाकई वो तो ना मेरे गले में है ना वो मेरे कबर्ड में। तो फिर मैंने उससे कहा तो फिर कहाँ जा सकता है। उसने कहा ये देखो ये मेरे पास है। मैंने कहा आपके पास कैसे आया। तो कहती रात तुम वॉक कर रही थी, हो सकता है तुम्हारे गले से गिरा और तुम्हें पता ही नहीं चला। और ये मैं बाहर अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो देखा रोड के ऊपर क्यारी के पास ये तुम्हारा नेकलेस पड़ा हुआ था। मैंने देखा और मुझे देखते ही अंदाज़ा हो गया ये तो सिदरा का नेकलेस है।
तो उसने मुझे कहा, सिद्रा आप लोग ज़कात देते हैं? मैंने कहा हाँ, बहुत बाकायदगी से देते हैं और इसके अलावा प्रॉपर कैलकुलेशन से देते हैं। तो उसने फिर मुझे कहा कि जो लोग ज़कात देते हैं ना, उनकी कभी कोई चीज़ गुम नहीं होती। तो क्योंकि ज़कात देने से माल पाक हो जाता है और फिर उस माल की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करता है। तो देखिए, हम लोग जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ सुबह सुबह माली भी आते हैं और मासियाँ भी काम करने के लिए आना शुरू हो जाती हैं। तो वो नेकलेस काफ़ी देर मतलब सुबह तक पड़ा रहा, ना किसी माली की नज़र पड़ी ना किसी मासी की नज़र पड़ी। मेरी फ्रेंड की उसके ऊपर नज़र पड़ी, वो उठा के मेरे पास लेके आ गई और वो अल्लाह की हिफाजत में रहा और मुझे मिल गया। इसी तरीके से मेरी 1-2 मरतबा रिंग्स भी गुम हुई हैं, घर में भी गुम हो जाती हैं, बाहर भी गुम हुई हैं, लेकिन वो मुझे वापस मिल जाती हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ज़कात आप लोग प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, बाकायदगी के साथ देते हैं तो आपका माल पाक हो जाता है और वो अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है और वो कभी आपसे गुम नहीं होगा। मेरा इस बात पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। अक्सर औकात मैं फिर अपने हस्बैंड से यही कह रही होती हूँ कि अगर वो चीज़ गुम हो गई है कोई बात नहीं, मुझे मिल जाएगी, और वो ऐसा ही होता है। एक मरतबा बाथरूम के ड्रेन से भी मैंने अपना एक स्टड गुम हो गया था, वहाँ से मुझे मिला। हालांकि मेरे घर क्लीनर भी आता है, कई मरतबा उसने सफाई की, पता नहीं कहाँ से घूमता घुमाता वो बाथरूम के ड्रेन तक पहुँचा और मुझे 10 दिन के बाद भी मुझे वो मेरा स्टड मिल गया। तो खैर, मेरा ज़कात पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ देते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो माल है वो पाक हो जाता है। तो मैंने सोचा ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा जी, अब आते हैं डीक्लटरिंग की तरफ और अपनी कबर्ड्स को, अपने घर को अच्छे तरीके से डीक्लटर ज़रूर करें। एक तो आपके कामों का बोझ ख़त्म होगा, दूसरा ये है कि बहुत सारी चीज़ें गिव अवे के लिए निकल आएंगी और आप वो डोनेट कर सकते हैं, लोगों को गिव अवे कर सकते हैं और वही चीज़ें उनके इस्तेमाल में आ सकती हैं। और कोशिश करें कि जो चीज़ें बेहतर हालत में हों और उसी को गिव अवे कीजिए ताकि मुस्तहिक लोग अपने बच्चों को ईद पे पहनाकर खुश हो जाएं, बच्चे पहनकर खुश हो जाएं। और वैसे तो नई चीज़ें ख़रीद कर गिफ्ट बॉक्स बनाकर भी दिए जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा आप राशन का इंतज़ाम भी कर सकते हैं ताकि रमज़ान में अगर कोई मुस्तहिक लोग रोज़ा रखते हैं तो फिर जब वो सहरी और इफ्तारी में उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला कितना खुश होगा। तो खैर, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक हर किसी की हेल्प करने की कोशिश करता है। तो मैं वैसे काफ़ी दिनों से डीक्लटरिंग वगैरह कर रही थी, तो ये मेरा लास्ट पैक था, तो इसको मैं अभी पैक कर रही थी और डिज़र्विंग लोगों तक मैं ये पहुंचा दूंगी। और कोशिश करें कि ये काम भी आप रमज़ान से पहले कर लें और अपनी लिस्ट में इसको शामिल कर लें ताकि मुस्तहिक लोग फिर ये चीज़ें आपकी इस्तेमाल भी कर सकें। और इसके अलावा बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं के लिए। आपने उसैद के लिए बहुत सारी दुआएं भेजी हैं और इसके अलावा आप मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं कि मज़ीद आप इस तरह की डिस्कशंस और इस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं मील प्लानिंग की। मील प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से इबादत ज़रूरी है उस तरीके से खाना पीना भी ज़रूरी है, क्योंकि इबादत के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए और इसके अलावा इबादत के लिए आपको अपना टाइम भी सेव करना है। वो कैसे करेंगे? पहले से आप मील प्लानिंग करें, अपनी ग्रोसरीज़ की जो लिस्ट है वो तैयार कर लें और इसके अलावा कुछ फूड प्रेपरेशन, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फूड प्रेपरेशन की वीडियो भी। लेकिन आप इस तरीके से फूड भी जो है वो कुछ स्टोर करके रख सकते हैं ताकि रमज़ान में आपको कम से कम आपका टाइम किचन में सर्व हो और आप अपने इबादत की तरफ ज़्यादा फोकस होके इबादत कर सकें। तो कुछ चीज़ें आप फ्रीज़ कर सकते हैं, लाइक शामी कबाब। ये मैंने रमज़ान के लिए नहीं फ्रीज़ किए क्योंकि अभी रमज़ान में थोड़ा टाइम बाकी है, तो फूड प्रेपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करेंगे हम। तो ये वैसे ही मैं रख रही थी बना के, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इस तरीके से आप अपना फूड प्रेपरेशन भी शुरू कर सकते हैं 10 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले भी आप लोग कर सकते हैं। प्लानिंग से बहुत सारी चीज़ें आपकी मैनेजेबल हो जाती हैं, आपका किचन में बहुत कम टाइम लगता है। और इसके अलावा मज़ीद इसके ऊपर भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और वैसे मुझे रमज़ान की रूटीन ज़्यादा मुनज़्ज़म लगती है क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हम लोग हर वक्त किचन में घुसे रहते हैं। लाइक सुबह हमें बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है, उनका लंच भी बनाना है, उसके बाद जब वो स्कूल से आते हैं दोपहर में उनको खाना भी देना होता है और फिर रात को डिनर की तैयारी भी करनी होती है। तो इस तरीके से 3-4 टाइम आप किचन में जाके कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ज़रूर बनाते हैं। लेकिन रमज़ान में सिर्फ आप 2 मरतबा जाते हैं, एक सुबह सहरी के लिए और फिर उसके बाद इफ्तारी में भी आपको 1 से 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे आपके लग जाते हैं। तो इसलिए हर काम एतदाल में रह के ही ज़रूरी है और इबादत के टाइम इबादत कीजिए और जो आपकी कुकिंग का टाइम है उसमें अपनी और अपनी फैमिली के लिए मज़े मज़े की चीज़ें बनाइए और इंजॉय कीजिए। अल्लाह की दी हुई नेमतों को इंजॉय करें और शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना भी बहुत बड़ी इबादत है। और इसके अलावा ईद की शॉपिंग भी आप रमज़ान से पहले कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं इस तरीके से। मैं अक्सर औक़ात कोशिश बड़ी करती हूँ कि ईद से पहले अपनी जो ईद की शॉपिंग है वो मुकम्मल कर लूँ, लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाती है। तो खैर मेरी भी कोशिश है इस बार कि मैं ईद से पहले कर लूँ। यहाँ से मैंने डीप क्लीनिंग करवाई है, कारपेट यहाँ से उठा लिया है, उसको वॉश करवाया है और यहाँ से टेबल उठा लिया ताकि नीचे से अच्छे तरीके से मॉप हो जाए। टेबल को मैंने फ़िलहाल इधर रखा है। जब ये ड्राई हो जाएगा फ्लोर तो यहाँ पे वापस रख दूँगी। अच्छी धूप हुई तो 2 दिन में ये ड्राई हो जाएंगे। अभी हो रहा है रात का टाइम, क्लीनर आया हुआ था तो उसने की है अभी क्लीनिंग। चमक जाता है जब क्लीनर घर साफ़ करता है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।